चलिए सुनते हैं ब्रह्मा बाप के 18 कदम। आज है 7वां कदम। संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते, किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन, त्रिकालदर्शी के स्मृति स्वरूप, तीनों कालों की स्मृति, हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। तो लगाव मुक्त, संकल्प में भी स्वप्न में भी कंप्लीटली लगाव मुक्त। तो उसके लिए अभ्यास क्या है? त्रिकालदर्शी होकर के एक तो रहना है। तीनों कालों की जब स्मृति रहती है तो कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। बाबा ने हमेशा कहा है आदि मध्य अंत। कोई कर्म का भी, कर्म करने से पहले भी उसका आदि मध्य अंत देख करके, समझ करके फिर कर्म करते हैं तो वो कर्म सुकर्म बन जाते हैं। और आप देखिए कि सिर्फ संगम युग पर ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कर्म सुकर्म बनाने की। सतयुग और त्रेता में तो अकर्म है, क्योंकि अभी के बोए हुए बीज का फल खा रहे हैं वहां पे। तो फिर द्वापर से बॉडी कॉन्शियस आने से विकर्म बनने शुरू हो गए। हमने सुकर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि देह अभिमान था तो उसमें भी कुछ ना कुछ विकारों का प्रभाव आ गया, या कोई स्वार्थ आ गया, एक्सपेक्टेशंस आ गई, रिटर्न की, फल की इच्छा आ गई, कुछ ना कुछ आ गया जो वो सुकर्म नहीं बन पाए। तो केवल संगम युग पर आकर के बाबा सुकर्म सिखाते हैं और उसकी विधि बताते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को पूरा हमको यूज करना चाहिए। अभी ही बीज बोने का समय है। और उसके लिए दूसरा बताया डिटैचमेंट। जितना सबसे न्यारे, जितना न्यारे रहेंगे, कर्म के फल से भी न्यारे, किसी और लौकिक प्रभाव से भी न्यारे, सबके संबंध में आते भी न्यारे। तो जितना न्यारे रहेंगे उतना ही बंधन मुक्त रहेंगे, और बंधन मुक्त होंगे तो भूले नहीं होंगी, मालिक बन के रहेंगे। क्योंकि कोई भी बंधन आ जाता है तो मालिकपन समाप्त हो जाता है, डिपेंडेंसी आ जाती है, और डिपेंडेंसी आने से भूलें होती ही हैं, कर्म के और हिसाब किताब बनते जाते हैं। इसलिए एकदम लगाव मुक्त, डिटैच्ड, तब कहेंगे राज ऋषि। राजा बन रहे हैं, इंटरनली हम स्वराज्य अधिकारी हैं, और साथ साथ ऋषि भी हैं, न्यारे, डिटैच, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, ओम शांति।